हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक बाय रवि सर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। ऐसे प्रश्न आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ये प्रैक्टिस सेट की पहली वीडियो है। आपको पर डे रीजनिंग की इसी तरह प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए अनुसार सीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में यम के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पर पासा से क्वेश्चन पहला नंबर पूछा गया है। तो यहाँ पर एम के विपरीत पूछा गया है। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन को लगाने के लिए यहाँ पर आपको कैसे लगाना है। तो यहाँ पर यदि आपसे पूछा गया है यम के विपरीत, तो एम के विपरीत आपका हो जाएगा क्यू। यदि ओ के विपरीत पूछा होता तो यहाँ पर पी होता, और एल के विपरीत क्या होगा, एन। यानी कि एक बॉक्स को छोड़कर आपको लेना है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर एम के विपरीत पूछा गया तो यानी क्यू, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आपको आई होप कि ये समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि आपको एक बॉक्स से छोड़ के लेना है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर है, अगर कल के पहले का दिन रविवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे आज की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे हम आज की बात करें तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर कल के पहले का दिन, यानी कि ये हमारा कल, यानी हमारा कल है और ये क्या है, परसों। यानी कल के पहले का दिन कौन सा था, रविवार, यानी कि संडे था। तो संडे, तो कल कौन सा दिन होगा, सैटरडे। और आज कौन सा दिन होगा, सॉरी, यहाँ पर आपको, यहाँ पर सैटरडे नहीं होगा, यहाँ पर सैटरडे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है कि कल के पहले, यानी कि यदि यहाँ पर जैसे कल के पहले संडे है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, मंडे, यानी कि यहाँ पर मंडे होगा। तो आज का दिन कौन सा होगा, यानी कि ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आने वाले कल के बाद का कौन सा दिन होगा। तो कल के बाद, यानी कि यदि आज मंगलवार है तो कल क्या होगा, बुधवार। और तो कल की बात पूछा गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यदि कल के पहले का दिन रविवार है तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा, गुरुवार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर थर्ड नंबर क्या पूछा गया है। तो ये पूछा गया, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो यहाँ पर दिया गया है कि लोहार का संबंध सद्दान से है, तो बढ़ई का संबंध किससे होगा। तो बढ़ई का संबंध जो होगा वो आरी से होगा, यानी कि जैसे कि लोहा क्या करता है, सद्दान से संबंधित है, तो बढ़ई क्या होगा, आरी संबंधित होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, फोर्थ नंबर क्या पूछा गया, यह बताएं कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उस शब्द के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला में उन दोनों के बीच में आते हैं। तो यहाँ पर शब्द दिया हुआ है रस्ट, यानी कि RUST। तो यहाँ पर यदि हम RUST की बात करें तो यहाँ पर R के बाद क्या आता है, S आता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ही रहे। तो यहाँ पर यदि हम S से T की तरफ चलें तो क्या होगा, ST, यानी कि इसके बीच में कोई अक्षर नहीं आ रहा। तो हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो एक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या पूछा गया, रेनबो शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी कि जैसे यहाँ पर रेनबो लिखा हुआ है, यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला कैसे शुरू होता है, ABCD, यदि उस क्रम में लिखा जाए तो कितने अक्षरों का वर्ण क्रम
बदलेगा नहीं। तो यदि यहाँ पर रेनबो की बात करें तो यहाँ पर जैसे हम लिखे जी हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए के बाद क्या आता है, तो बी आता है, तो बी के बाद फिर सी इसमें नहीं है, फिर डी नहीं है, फिर ई एफ जी एच भी नहीं है, तो आई है, तो आई यहाँ पर लिख लेंगे। तो आई यानी आई थर्ड स्थान पे हो गया। और उसके बाद फिर आई के बाद फिर ई एफ जी एच आई, फिर जे के एल यम यन, तो यहाँ पर एन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर यन होगा, यहाँ पर आपका एन हो जाएगा, यहाँ पर एन हो गया। फिर उसके बाद ओ, तो यहाँ पर ओ हो गया, फिर पी, फिर क्यू आर, सॉरी यहाँ पर, तो इस क्रम में अगर आप लिखेंगे तो इसमें का जो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि अगर इसको क्रम में लिख रहे हैं तो आई हमारा क्या आ रहा है, तीसरे स्थान पे आ रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर पी नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर आप करेंगे क्या, मतलब यहाँ पर एन है, ओ है, यहाँ पर 3 अक्षर ऐसे हैं जो उसी क्रम में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर आई की बात करें तो यहाँ पर वह उसी स्थान पर आ रहा है, और एन की बात करें तो वह उसी स्थान पे है, और डब्लू भी वह वैसे ही है जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 हो। 3 अक्षर ऐसा होगा जिसको अगर आप वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं तो इनका स्थान नहीं बदलेगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट 6 नंबर क्या पूछा गया प्रश्न, तो 6 नंबर पूछा गया कि यदि किसी कोड भाषा में चिकन को DHJCLEO लिखा जाता है तो उसी कोड में FISHN को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर पहले आप चेक करेंगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है क्रम। तो यहाँ पर यदि हम C से D की बात करें तो यहाँ पर +1 हो रहा है, और यहाँ पर यदि H से H की बात करें तो यहाँ पर +0 हो रहा है, और यहाँ पर यदि हम I से J की बात करें तो +1 हो रहा है। यानी हमें क्या मालूम चला है क्रम कि पहले +1 होगा, फिर +0 होगा, फिर +1, फिर +0 होगा। तो इस तरह से इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम F में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी अब सॉरी यहाँ पर यफ जो है 6 स्थान पे आता है, तो यफ में 1 जोड़ेंगे तो यानी 7 पे क्या आता है जी। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं आई में, तो यहाँ पर हम यदि आई की बात करें तो आई में तो 0 जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आई का यहाँ पर आई ही रहेगा। और फिर क्या होगा एस क्या होता है 19 नंबर पर आता है, तो 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20 यानी कि टी आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि GITHO, यानी हम FISHO क्या लिख सकते हैं, GITHO लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आएगा अच्छे से कि क्या क्रम चल रहा है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है 7 नंबर। तो 7 नंबर यहाँ पूछा गया एक कक्षा में स्वर्ण का ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से 6ठा स्थान है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो यहाँ पर कक्षा में छात्रों की संख्या पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को लगाने के लिए एक फार्मूला होता है टोटल नंबर TN इक्वल टू क्या होता है A प्लस B माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर यदि ऊपर से बात की जाए तो ए की जगह ऊपर यानी ऊपर से बात किया जाए तो ए की जगह रखेंगे, और नीचे से बात करेगा जो बी, और दोनों को रखने के बाद एक उसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या कहा है कि ऊपर से 16वां है, तो यहाँ पर 16 प्लस फिर करा है कि नीचे से 6ठा स्थान है, तो यहाँ पर 6 कर लेंगे -1। तो यहाँ पर 16 और 6 कितना हो जाएगा 16 6 22 हो जाएगा, और 22 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यानी कि 21। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 21। यानी 21 कक्षा में कुल कितने छात्र हैं 21 छात्र होंगे। तो आई होप कि ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या पूछा गया है। तो 8 नंबर यहाँ पर पूछा गया इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर
क्या चल रहा है, 7 14 है, फिर 43 है, फिर 91 है, फिर यहाँ पर भरना है, फिर 379 है। तो यहाँ पर यदि हम 7 में, यदि हम 7 में 2 का मल्टीप्लाई करें और 5 जोड़ दें तो 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 दूनी 14, 5 19 हो जाएगा। यदि हम 19 में 2 का मल्टीप्लाई करें और 5 जोड़ दें तो क्या आएगा, 43 आ सकता है। तो 19 यहाँ पर 2 करना है, 19 दूना 38 होगा और 5 43 हो जाएगा। यानी हमारा क्रम क्या चल रहा है कि हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है और 5 जोड़ना है। तो हम यदि 91 में 2 का मल्टीप्लाई करें और 5 जोड़ दें तो 91 में यदि हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 2, तो फिर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर यहाँ पर 18 होगा, यानी कि 182, यानी कि 182 हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, हमें 5 जोड़ देना है। तो जब हम 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 187। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 187, यानी कि 187 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पर 9th नंबर क्या पूछा गया है, 9th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर बताना है कि आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर वर्गों की संख्या पूछा गया। ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न था इस बार। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका एक ट्रिक होता है। अगर आप इसको गिनेंगे तो समय लगेगा, तो इसको ट्रिक कैसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर अंक को लिखेंगे 1 2 3। अब क्या करेंगे, तीनों का वर्ग कर देंगे, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। इसको आप जोड़ते हैं, 9 4 13, 13 1 14, यानी कि 14 आ गया हमारा। यानी कि हमारा टोटल कितना आ गया, 14। और 14 के बाद फिर यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा भी दिख रहा है। तो इस तरह इसको इसमें भी अगर लिखेंगे 1 2, यदि 1 2 इसमें भी लिखें तो यहाँ पर 5 ठो इस, मतलब कि 5 ठो इस तरह से, जैसे यहाँ पर इसको करें तो इस तरह से 5 ठो इसमें बनेगा और फिर इस तरह से यहाँ पर 2 ठो दिया गया है तो इसमें 5 ठो बनेगा, यानी 5 इसमें और 5 इसमें, यानी 5 5 कितना हो जाएगा, 10। तो यानी कि 14 प्लस 10, तो इसमें कितना कुल वर्ग बनेगा, यानी कि 24। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि ये आपको अच्छे समझ में आ गया कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट 10th नंबर इस वीडियो का, जो कि लास्ट प्रश्न होगा। तो यहाँ पर पूछा गया उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। तो यहाँ पर ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, फिगर ए बी सी डी दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर मुड़ा हुआ है ये केंद्र से बाहर की ओर है, जबकि इस फिगर में यदि ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ये केंद्र की ओर ही मुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी कि हमारा डी वाला क्या होगा, रॉन्ग होगा। डी वाला क्या होगा, हमारा रॉन्ग होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।